मांगते मत बैठना किधर, ए देना मेरे को, देना देना देना। साल भर इंग्लिश पढ़ने के बाद भी जब पेपर सामने आया तो मैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए तो दिमाग मेरा खराब ही हो गया था। भले बाद में मैंने बहुत अच्छा पेपर लिखा, लेकिन शुरू के 10 मिनट ऐसे ही देख रहा था पेपर को मैं। हे एवरीवन, पेपर लिखने के पहले कुछ चीजों का बहुत खास ध्यान रखना है ताकि आपकी कोई भी गड़बड़ ना हो, मिस्टेक्स ना हो। एकदम ध्यान से ये वीडियो देख कर जाना, पूरा देख कर जाना, सारी बातें समझ के जाना। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी मेन आंसर शीट, आंसर बुक बोलो, जो भी बोलो, ये आपकी होलोक्राफ्ट स्टिकर आ गई एंड ये आ गया बार कोड। अब इनका कैसे इस्तेमाल करना है, कहां लगाना है, वैसे आपको सुपरवाइजर भी गाइड करेंगे, सारी बातें बताएंगे। फिर भी एक बार समझ के चले जाओ ताकि आपकी कोई गड़बड़ ना हो। गड़बड़ बहुत महंगी पड़ सकती है, तो मेरी बात ध्यान से सुन के जाओ। अब देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहां पे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है। सेंटर नंबर डालना है, जो आपको वहां पे दिया रहेगा वो आप लिखोगे, सेंटर का जो भी आपका नंबर है। सीट नंबर आप पहले फिगर में लिखोगे, M241757 जो भी है आपका, जो है वो आप लिखना। उसको वर्ड्स में लिखना अच्छे से, M2,41,757 आपका जो रहेगा, अच्छे से टाइम लेके लिखना। मेक श्योर कोई भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं हो रही है आपके सीट नंबर के अंदर। फिर आपका जो भी ऑटोग्राफ है, सिग्नेचर है आपका, वो आप लगा दो। सुपरवाइजर का सिग्नेचर वो यहाँ पे आके मारेंगे, तब तक आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर सेट कोड दिखाई दे रहा है, और यहां पर भी क्वेश्चन पेपर सेट कोड दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे। अब पहले क्या होता था, साइंस का जो पेपर है या फिर जो भी दूसरे पेपर आते थे उनके अलग अलग सेट होते थे, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। लेकिन अभी एक ही पेपर आता है, अलग अलग सेट नहीं आते, तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे डैश मार दोगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। बाकी यहाँ पे और कोई इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। अब थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या मराठी है, या इंग्लिश है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, मैथ्स है, जो भी है आप यहाँ पे लिखेंगे। उसका कौन सा पेपर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहेगा तो पेपर 1 रहेगा। मराठी लिखोगे तो उसमें कोई पेपर नहीं है, एक ही पेपर होता है आपका मराठी का, तो वहां पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर डेट, अभी साइंस 1 का पेपर आपका 11/3/2026, इस तरीके से आप लिख दोगे अच्छे से। लैंग्वेज ऑफ आंसर, अभी साइंस का पेपर आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिखोगे। फिर ये आपकी मेन आंसर बुक जो आपने ली हुई है। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेते, वैसे आंसर बुक बड़ी होती है, बिना सप्लीमेंट के भी ज्यादातर साइंस में तो हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ सप्लीमेंट 0 डाल सकते हो। तो टोटल ये लिखना जरूरी है, बाय द वे, डोंट मेक मिस्टेक। यहाँ पे पहला पेज आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन बराबर फिल्ड होनी चाहिए, गड़बड़ मत करना यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ सप्लीमेंट आपने 0 डाला, तो यहाँ पे आप टोटल कितना है, 1 हो गया। अगर आपका एक सप्लीमेंट आपने लिया है तो टोटल यहां पे 2 लिखोगे। बहुत ही सिंपल बात समझ में आ गई। चलो, अब फाइनली ये सारी इंफॉर्मेशन फिल होने के बाद पहले बारकोड स्टिकर लगाया जाएगा। ज्यादातर या तो आप लगाओगे, या तो आपको जम नहीं रहा है तो आप सुपरवाइजर से हेल्प मांग सकते हो, एंड उसको कैसे लगाना है आपको बता देता हूं। देखो यहां पे ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये बराबर इस लाइन के साथ मैच होनी चाहिए, ओवरलैप होनी चाहिए। समझ में आ रही है ये वाली लाइन? तो इस तरीके से आप बारकोड लगाओगे। आपको नहीं जमता है, सुपरवाइजर को पूछ सकते हो, उनकी हेल्प आप ले सकते हो। उसके बाद ये लगेगा आपका होलोक्राफ्ट स्टिकर, पूरा आपका जो इंफॉर्मेशन है वो इसके नीचे ढक जाता है। एंड यहां पर भी आपको कुछ एरोज दिखते हैं, वो एरोज आपको बराबर उस डायरेक्शन में अलाइन करके प्रॉपर डायरेक्शन में आपको होलोक्राफ्ट स्टिकर लगाना होता है। चलो, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। ये आपका मेन आंसर बुक के ऊपर क्या लिखोगे वो अपन देख लिया। फिर इतना सब लिखने के बाद आपके पास काफी सारा टाइम बचता है। आप ना एग्जाम हॉल के अंदर आधे घंटे पहले जाते हो, ठीक है। वैसे आपका जो सेंटर होगा वहां पे आप 45 मिनट्स पहले पहुंच जाओ, एटलीस्ट 45 मिनट्स। आधे घंटे पहले वो लोग अंदर लेना स्टार्ट करते हैं। आपको आंसर बुक वगैरह मिलती है, उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन फिल करते हो, एंड उसके बाद आपको काफी टाइम होता है तो आप मार्जिन्स मार लेना हर एक पेपर के अंदर। बेसिक पेपर प्रेजेंटेशन यहाँ पे बता रहा हूँ। वैसे साइंस का पेपर प्रेजेंटेशन कैसा करना है वो मैं सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ। हर पेपर के लिए आप पहले एक मार्जिन इधर मार देना और एक मार्जिन इधर मार देना, 2 मार्जिन आप हर एक पेपर में मार देना इस तरीके से, एक इधर और एक इधर। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल। अच्छा, इसके बाद क्या क्या लेके जाओगे ध्यान से सुनना, यहां पे गड़बड़ मत करना। हॉल टिकट
मेन हॉल टिकट तो आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, उसके अलावा भी 2-3 उसकी कॉपीज वगैरह जेरोक्स निकाल के, अच्छा इसको लैमिनेट मत करना, लैमिनेशन मत करना, बिकॉज इसके ऊपर सुपरवाइजर की सिग्नेचर वगैरह भी होती है, तो लैमिनेशन मत करना, लेकिन उसको सेफ रखना। एंड 2-3 जेरोक्स लेके घर पे रख देना। दूसरा, ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, जेल पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इंक पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पेन आप कोई भी लेके जाओ, लेकिन मेक श्योर आपके पूरे पेपर में वो एक ही पेन से आप लिखो। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे आधा जेल पेन से लिखा, आधा बॉल पेन से लिखा एंड मिसमैच हो रहा है, कलर डिफरेंस दिख रहा है, नहीं चलेगा, उसको कॉपी केस माना जाता है। तो सेम पेन सेम कलर से पूरा पेपर आपका लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा कोई भी कलर का पेन चलेगा, रेड चलेगा, ग्रीन चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक ही ब्लू पेन या तो ब्लैक पेन, दो ही ऑप्शन है आपके पास। एंड वही पेन, जो भी पेन आप इस्तेमाल कर लो, फॉर एग्जांपल ये पेन है मेरे पास, इस एक ही पेन से आप पूरा पेपर लिखोगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 पेन लेके जाना, सेम ब्रांड की, सेम कंपनी की, एंड उसको एक बार चला के भी देखना ताकि वो बराबर चल रही है नहीं चल रही है, अटक रही है नहीं अटक रही है। देखो, अगर आपको कोई गन दी जाए ना, गन, तो पहले एक बार एक गोली चला के देखते हैं, ताकि वॉर जब हो रही है, लड़ाई हो रही है, तब वो आपको धोखा ना दे। टेस्ट फायर करना बहुत जरूरी है। तो उसी तरीके से आपकी जो पेन है उसको आप पहले चला के देख लोगे, थोड़ा सा उससे लिख के देख लोगे, ताकि वो बराबर चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड लेके जाना। बहुत लोग क्या है, राइटिंग पैड कलर वेलर वाला लेके जाते हैं, उसमें कुछ छुपा विपा के लेके जाते हैं, कुछ लिख के चले जाते हैं। तो एकदम ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। दूसरी बात, पेंसिल लेके जाना 2-3, ज्यादातर हो सके पेन पेंसिल लेके जाओ, नहीं तो उधर शार्प बिर्प करते बैठोगे, कचरा होगा, गंदा होगा। पेन पेंसिल लेके जाओगे, ज्यादा आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको लेके जाना है तो इरेजर और शार्पनर साथ में रखो। स्केल लेके जाना बड़ी वाली, हो सके ट्रांसपेरेंट लेके जाना, ताकि इजीली लाइन बनाने में आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स आप लेके जाओ, स्टेंसिल आप लेके जाओ, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर है तो वहां पे, हिस्ट्री नहीं ज्योग्राफी का पेपर है तो इंडिया का या ब्राजील का स्टेंसिल चलता है। ज्योमेट्री का पेपर है तो उसके अंदर भी शेप्स वगैरह बनाने के लिए आपको स्टेंसिल का इस्तेमाल करने मिलेगा, लेके जा सकते हो आप। अगर वहां पे मना किया तो साइड में रख देना, लेकिन आप लेके चले जाना साथ में। वहां ऐसा ना हो आपको डायग्राम बनाने हैं और आपके पास स्टेंसिल नहीं है, तो लेके जाना साथ में। दूसरी बात, यूजफुल आइटम्स, एक सिंपल वॉच, सिंपल मतलब नॉर्मल कांटे वाला, टिक 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 घूमता है कांटा, वैसा वाला। स्मार्ट वॉच नहीं लेके जाओगे। ट्रांसपेरेंट रहेगी आपकी वाटर बॉटल, एक हैंडकरचिफ नैपकिन, गर्मी का समय है, पसीना आएगा, पसीने से आपका पेपर खराब होगा, तो हैंडकरचिफ नैपकिन लेके जाना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी ध्यान से सुन के जाओ, ये सब चीजें लेके जाना अपने साथ, गड़बड़ मत करना। फिर वहां मांगते मत बैठना भी, ए देना मेरे को, देना देना देना, ऐसा मत करना, ठीक है। अलाउड भी नहीं है, उसमें भी पकड़ लेते हैं सुपरवाइजर, चिल्लाते हैं आपके ऊपर, ठीक है। कॉपी केस भी माना जा सकता है, कुछ आप मांग रहे हो, सुपरवाइजर को लगा क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तो ऐसा गड़बड़ मत करना। ये सारी चीजें ध्यान से लेके जाना। क्या नहीं लेके जाओगे, मोबाइल फोन नहीं लेके जाओगे, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जाओगे। स्मार्ट वॉच मतलब जिसमें कॉपी हो सकता है, जिसमें कुछ खुलता है। कोई भी प्रकार का ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन बियरफोन कुछ भी मत लेके जाओ, ठीक है। हाँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल तो कॉपी करने के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस लेके आए हैं, पुलिस वगैरह भी वहां पे होते हैं। कॉपी करते हुए अगर पकड़े जाते हो ना, तो आपको बार कर दिया जाता है, आपको अगले 3 साल के लिए एग्जाम देने नहीं मिलती है, ये आप ध्यान में रखना। तो कॉपी तो, चिट और नोट्स बिल्कुल मत लेके जाना। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं होता है, 10th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। जो भी कैलकुलेशन करनी है आप अपने दिमाग से करते हो, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। और दूसरा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी मत लेके जाना, ठीक है। फोन तो बिल्कुल मत लेके जाना, चोरी भी हो सकता है ना, भरोसा नहीं कुछ। आपने बैग में रखा, बैग बाहर रखी, फोन गायब हो गया, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड देखो, मेन आंसर बुक का ये जो मेन पेज है ना, यहाँ पे आपको कोई भी इश्यू आए, सुपरवाइजर आपको सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे, उनका आप हेल्प ले सकते हो, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। टेक अ डीप ब्रेथ, पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका। एंड एग्जाम के पहले भी खुद को ना पहले शांत कर लेना। आपके पास 10 मिनट बचेंगे पेपर स्टार्ट होने के पहले, माइंड क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर आपके सामने आता है, आप बौखला जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। मेरे साथ हुआ था इंग्लिश का पेपर, साल भर इंग्लिश पढ़ने के बाद भी जब पेपर सामने आया तो मैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए तो दिमाग मेरा खराब ही हो गया था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं बस ऐसे बैठ रहा हूँ, पेपर देख रहा हूँ। भले बाद में मैंने बहुत अच्छा पेपर लिखा, लेकिन शुरू के 10 मिनट ऐसे ही देख रहा था पेपर को, मैं कंफ्यूज हो गया था पूरा। तो ऐसे करके खुद को शांत कर लो, बाद में पेपर लिखना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।